नमस्कार साथियों, डॉक्टर साइंस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज हमारी क्लास है जो पॉलिटी क्लास है, इसमें हम आधे घंटे की क्लास होगी है, मतलब 40 लगभग 30-40 मिनट की क्लास होगी है। इसमें हम आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व करवाएंगे। पहले मैंने कहा था आपकी पीटीईटी का मैं मॉडल पेपर डालूंगा, लेकिन वो अभी तक नहीं डाला है क्योंकि उसके एग्जाम का भी डेट नहीं है। जैसे ही एग्जाम डेट आएगी वैसे मैं मतलब मॉडल पेपर डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर मैं 10 मॉडल पेपर डालूंगा टोटल, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वो 10 ही आपको जरूर देखने हैं। आज हम ओनली मतलब पॉलिटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि बीएसटीसी, पीटीईटी, पटवार, राजस्थान पुलिस सब में जितने भी आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो उसमें पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन बैठते हैं लगभग। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल है जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। तो एक तो आपकी इस क्वेश्चन में आपको एक आंसर दिख रहा होगा कि राज्यपाल हैं। क्वेश्चन आ जाए आपके कि महाधिवक्ता की यानी कि राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। तो ये आपको ये बात भी याद रखनी है। और बात करें ये किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आपकी अनुच्छेद है 165। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 165 है, जिसमें राज्यपाल होता है जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। यानी कि ये राज्य चुनाव आयोग की स्थापना ही पूछ रहा है। तो ये किसके तहत हुई है, तो अनुच्छेद 243 के तहत हुई है। ये ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आ गए हैं आपके, बाकी पीटीईटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। पीटीईटी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे मैं उसकी आपकी डिटेल से व्याख्या करूँगा। बाकी ये तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन पर हम ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है ये आपके कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं, ये आपकी पीटीईटी में आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो ये कौन शामिल नहीं है, तो विकेंद्रीकरण नहीं है, यानी कि आपके मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें क्या है, समाजवादी शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और लोकतांत्रिक, ये शब्द तो प्रस्तावना में जुड़े हुए हैं, जबकि विकेंद्रीकरण ये नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपके कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश से लिए गए हैं। यानी जो हमारे ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये किससे लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये भी आपके पूछ सकता है कि किससे लिए, तो आयरलैंड से, ये आपको याद रखने हैं। और आयरलैंड ने खुद स्वीडन से लिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन आपके पांचवा क्वेश्चन आ गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पीटीईटी, बीएसटीसी इनमें आ सकता है, छोटे छोटे एग्जाम में, कांस्टेबल में, इनमें। यानी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। लेकिन आपके पूछ ले कि भारतीय संविधान की मतलब 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी, फिर बाद में जोड़ के ये 22 हो गई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके आ सकता है बीएसटीसी पीटीईटी में। यानी कि राष्ट्रपति हो इसकी किसकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है इन्हें, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का इनको अधिकार नहीं है। बाकी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा है, जो कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आपको ये भी याद रखना है, ये पूछ सकते हैं। और भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें नंबर के हैं। यानी कि इसे केग बोलते हैं, CAG, केग। और सर्वोच्च मतलब उच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, इनके चीफ जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये आपकी नियुक्ति में आपकी ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो मतलब पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में इनके, केरल में इनमें चुनाव हुए, असम में इनमें। तो इनकी नियुक्ति किसने की थी, जैसा कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपके वेस्ट बंगाल है, इसमें ममता बनर्जी है। इनकी नियुक्ति किसने की थी, यानी कि इसको शपथ किसने दिलाई थी मुख्यमंत्री की, तो जगदीप धनखड़ है, इन्होंने शपथ दिलाई थी। ये भी आपको याद रखना है। और हम बात करें केरल की, तो केरल में केरल में आरिफ मोहम्मद है, जिन्हें पिनराई विजयन को इनको शपथ दिलाई थी। ये सभी आपको याद रखना है। और असम में हिमंत बिस्वा है, ये असम में आपके असम के जगदीप मुखी हैं राज्यपाल, उन्होंने शपथ दिलाई थी असम के मुख्यमंत्री को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे देता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अधिकतर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए कर देते हैं, लेकिन इसका ए नहीं होगा। यानी कि भारत का राष्ट्रपति है जो अपना त्यागपत्र किसे देता है। अगर मान लो कुछ कारणवश भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़े तो किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र, नहीं कि प्रधानमंत्री को भी नहीं देता है, लोकसभा अध्यक्ष को भी नहीं देता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसे भी नहीं देता है। ये किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का सूत्र वाक्य है किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो ये
मुंडनिक उपनिषद से लिया गया है। ये ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके पीटीटी और बीएससी में इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, बाकी दूसरों को नहीं बताऊंगा। निम्न में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का मतलब अधिकार किसे हैं, तो ये महान्यायवादी को है। किसे हैं? महान्यायवादी को है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और ये मतलब संसद या फिर संसद में भी ये भाग ले सकते हैं, संयुक्त बैठक होती है उसमें भी ये भाग लेते हैं। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? इन्हें अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, के वेणुगोपाल वर्तमान में महान्यायवादी है। और इसका 76 आर्टिकल 76 है, इसमें इनका उल्लेख है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में? तो अभी हमने बात की थी 8वीं अनुसूची में है और 22 भाषाएं हैं। टोटल कितनी भाषाएं हैं? क्वेश्चन आपके साफ साफ आ सकता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, जिनमें आपकी अंग्रेजी शामिल नहीं है, अंग्रेजी नहीं है और राजस्थानी भी नहीं है। राजस्थान वालों को ध्यान रखना, अंग्रेजी और दोनों ही शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि संबंध में कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन 1 नंबर है आपकी कि उपराष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। गलत है ये बिल्कुल। तो उपराष्ट्रपति नहीं करता है, यहाँ कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति होता है जो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। बाकी बात करें, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनको हटाने के लिए तो महाभियोग की प्रक्रिया जरूरी है, आवश्यकता है, जो कि अनुच्छेद 61 में वर्णन है महाभियोग का। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये अपने इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, संसद और राष्ट्रपति ये हटा सकते हैं। तीसरा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये राज्यसभा का सभापति जरूर होता है, उपराष्ट्रपति होता है जो। अगला है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी गलत है, 5 वर्ष का होता है। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल है जो मतलब 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी ने किया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसी के द्वारा मतलब जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष से, यानी 5 वर्ष से बढ़ा के क्या कर दिया था? 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया था। वापस मोरारजी देसाई की सरकार आई और 44वां संविधान संशोधन किया और वापस इनका कार्यकाल है जो 6 वर्ष से मतलब घटाकर 5 वर्ष कर दिया था। ये तो ये आपको याद रखना है, 5 वर्ष कब किया गया और 6 वर्ष कब किया गया था, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में खदानों में लगाना अपराध है? यानी कि मतलब कम, यही मुझे कम के मतलब अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहीं पर भी कारखानों में या खदानों में काम पर लगा रहे हो तो ये क्या है? ये एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये 500 अधिकतम कुल पूछ रहा है ये, यानी कि कुल कितने हो सकते हैं? तो 550 हो सकते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने चौथा क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त और किस मशहूर व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री, आपको याद होगा 2 अक्टूबर को दोनों की जयंती एक ही दिन आती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है इनका कार्यकाल? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के, और विधान परिषद होते हैं इनका भी सेम ही होता है। अगली बात करते हैं हम 16 क्वेश्चन आपके सामने है। 16 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी सेम है 35 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है तो आपके सत्र न्यायालय आता है, और मुसीब न्यायालय भी आता है, और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत भी आती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व मंडल, यानी राजस्व मंडल है जो अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कौन थी? तो मीरा कुमार थी। एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम में। तो मीरा कुमार कौन थी? देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला है, ओम जी बिरला, जो कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, 17वीं लोकसभा के हैं ओम बिरला। क्वेश्चन आ सकता है ओम बिरला कौन सी नंबर की लोकसभा के हैं? तो 17वीं लोकसभा के हैं। अगले क्वेश्चन है
19वां क्वेश्चन है कि भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। ये वापस आ गया, 8वीं 4-5 बार रिपीट हो गए हैं। 20वां क्वेश्चन है कि भारत की संसद से तात्पर्य है, भारत की संसद है इससे तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति और लोकसभा, ये भी गलत। ये दूसरा नंबर भी गलत, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, भारत की संसद बनती है इन तीनों से मिलकर। और इनका अनुच्छेद पूरे संसद का। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सरला, यानी कि सरला नाम की एक ट्रिक याद रखनी है। फिर आपकी इसमें 79, 80 और 81, यानी कि संसद का मतलब संसद का भारतीय संविधान में मतलब किस में वर्णन है, तो 79, आर्टिकल 79 में वर्णन है संसद का। और बात करें राज्यसभा का, तो इनका मतलब 18 में और 81 में लोकसभा का वर्णन है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद है, मैंने अनुच्छेद बताए थे आपको। और बात करें राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो राज्य के आपके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उसमें आपके जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, यानी कि जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जो उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो दिलाता है। उच्चतम न्यायालय का ये मुख्य न्यायाधीश होता है, वो इनको शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 48वें नंबर के हैं, और रमन्ना जी हैं, 48वें नंबर के हैं। और एन रमन्ना हैं, जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति, यानी कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो क्वेश्चन ये हो जाएगा दिल्ली में हुआ था, यानी कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा हुआ है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये मतलब किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्तुत किया था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन्होंने जो भारत की जो बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना है इसको क्या कहा था। पटवार में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की बहुउद्देशीय नदी काठी परियोजना को क्या कहा था, तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था इन्होंने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके 25वां क्वेश्चन कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, तो ये आपके 26 नवंबर 1950 को पारित किया था। संविधान सभा होती है, संविधान निर्माण के लिए पहले संविधान सभा बनाई थी, तो उसने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1950 को किया था। जबकि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जबकि 26 नवंबर 1950 से मतलब 16 अनुच्छेद थे टोटल जो लागू हो गए थे, जिसमें से आपके भारतीय निर्वाचन आयोग है, मतलब भारत का निर्वाचन आयोग है, और नागरिकता वाले अनुच्छेद है आपके 5 से 11 वाले, मतलब कुल 16 अनुच्छेद थे जो कि लागू हो गए थे मतलब। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो संयुक्त प्रांत का, यानी कि जो आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये क्षेत्र आते हैं उसको हम संयुक्त प्रांत के नाम से उस समय जाने जाते हैं। यानी संविधान का जब निर्माण हो रहा था और जब प्रतिनिधित्व की सबसे अधिक की बात होती थी तो यहाँ से था। और ये 10 लाख की जनसंख्या पर मतलब एक आदमी को निर्वाचित किया जाता था संविधान सभा में। और हम बात करें संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो 1946 में संपन्न हुए थे। ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो ये BN राव को नियुक्त किया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके नए PTT में जो आ सकते हैं, मैं उसी क्वेश्चन पर ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। संविधान सभा के उद्घाटन यानी कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता यानी कि हम संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी मान सकते हैं। तो संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता की यानी कि अस्थायी थे, इसलिए इन्हें मतलब अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पटवार में आ सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें आपके 7 कितनी थी, 7 मतलब ये
प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने दिन का समय लगा था। यानी कि भारत का जो संपूर्ण संविधान है इसके निर्माण में संविधान सभा थी, इसको कुल कितना समय लगा था, तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को निर्माण करने में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा मतलब संविधान का अनुच्छेद 312 है, यानी कि आर्टिकल 312 है, किससे संबंधित है, तो अखिल भारतीय सेवाओं से ये संबंधित है। जबकि आपके राष्ट्रपति से बात करें तो राष्ट्रपति से आपके अनुच्छेद जो 52 से स्टार्ट होते हैं, 52 से मतलब इनके राष्ट्रपति के पद की बात की है। और हिंदी भाषा आपके 343 अनुच्छेद हो जाता है, 343 आर्टिकल 343। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान मतलब यानी विधान मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 249 यानी कि राज्य को अनुच्छेद 249 के तहत मतलब कानून बनाने की शक्ति देती है संसद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध किसमें है आपके, तो इसमें अनुच्छेद 23 से 24 यानी कि अनुच्छेद 23-24 है, इसमें शोषण के विरुद्ध हैं। हम बात करें इसमें आपके समानता का अधिकार किसमें है, तो समानता का अधिकार आपके हैं इसमें अनुच्छेद 14 से 18 में। और बात करें हम फिर स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में है। और फिर शोषण के विरुद्ध किसमें है, तो अनुच्छेद 23-24 में है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आ जाएगा फिर आपके 25 से 30 में वाले में। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। और संपत्ति का 31 में था जो कि समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 36वां कि संविधान का अनुच्छेद 312 वापस आ गया, ये किससे, तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत है यानी कि इंडिया जो राज्यों का एक संघ है, स्टेट ऑफ यूनियन, यानी कि क्या है यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें है यह, तो अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम 6 उत्तर की बात करें तो इसमें महान्यायवादी की बात करी थी हमने, और अनुच्छेद 52 है जिसमें राष्ट्रपति के पद का यानी कि राष्ट्रपति के पद की पूछ ले तो अनुच्छेद 52 में, और इसमें मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये इसका 53 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है आपके कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 368 यानी कि अनुच्छेद 368। और भाग कौन सा है, भाग भी पूछा हुआ है, मतलब संविधान का अनुच्छेद 368 है जो कि भाग 20 में आता है, यानी कि भाग 20 है जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन आपके संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो ये आपकी किस में दी गई है, अनुच्छेद 110 में दी गई हैं। अगला आपके 41वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी करता है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आपके 123 यानी अनुच्छेद 123 है इसके तहत राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 213 के तहत कौन करता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यानी संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, यानी कि संविधान के किसके तहत, तो ये 108 के तहत ये किया गया है। ये ऊपर हमने देखा था, दोबारा रिपीट क्वेश्चन होगा ये। बात करें संविधान के किस अनुच्छेद, ये भी देख लिया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, यानी कि जो ये किसके तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। जबकि अनुच्छेद 167 में हम बात की थी किसमें संविधान संशोधन है, और अनुच्छेद 152 में क्या है, अनुच्छेद 352 में आपकी ये है क्या, राष्ट्रीय आपात, यानी कि राष्ट्रीय आपात होता है, यानी आपातकाल होता है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और अनुच्छेद 360 में क्या है, तो इसमें वित्तीय आपात हैं, तो ये आपको ये सभी याद रखनी है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर मतलब अब तक अनुच्छेद 356 मतलब यानी कि जो राष्ट्रपति शासन होता है जो सर्वाधिक समय के लिए किस राज्य में लगा है, तो पंजाब में लगा है सर्वाधिक समय के लिए, लगभग 3 साल तक लगा था कंटिन्यू, और फिर और भी ज़्यादा लगा हुआ है मतलब पंजाब में। अगला क्वेश्चन है ये कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा है, तो अनुच्छेद 360 है, इसके तहत वित्तीय आपात की घोषणा है। अगला क्वेश्चन है
जो मतलब ये राष्ट्रीय वित्तीय आपात है जो भी एक भी बार लागू नहीं हुआ है। और राजस्थान में बात करें राष्ट्रपति शासन की तो ये 4 बार लागू हुआ। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अब तक राजस्थान में अनुच्छेद 300 मतलब 56 होता है, इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो 4 बार हो चुका है, यानी कि राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, यानी कि अनुसूचियाँ होती हैं ये कितनी हैं आपके, तो ये 12 हैं भारतीय संविधान में। 12वीं है जो कि नगर पालिकाओं से इनसे संबंधित हैं, और 11वीं है जो आपके पंचायत से संबंधित है, और 10वीं है जो दल बदल, और 9वीं है जो भूमि सुधार से, और 8वीं है जो भाषा से। ये 8 तक ही याद रखनी है, बाकी 1-2 तो आपके नहीं पूछेगा, जो ये है इंपॉर्टेंट यही हैं। और अगली है वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित हुआ था, तो ये किसके तहत हुआ था, तो ये 122 के तहत हुआ था। और अगर आ जाए कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी लागू हुआ था, तो वो 101, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यानी कि इसके तहत जीएसटी लागू हुआ था। और हम बात करें अब तक संविधान में 104 संविधान संशोधन हो गए हैं, 104 हो गए हैं फिलहाल संविधान में। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो ये भारत का है। इसको बनाने में कितने साल लगे, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का इसको समय लगा था इसको बनाने में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन है अगला आपके 49वां क्वेश्चन है कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से ली गई, यानी भारत का संविधान है इसमें किससे ली गई है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, तो ये यूएसए से ली गई थी, किससे, अमेरिका से ली गई हैं। बात करें अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवार में आ सकता है ये कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना, यानी कि जो राष्ट्रपति का आपके निर्वाचन होता है इसमें ऐसे गणना की जाती है, पहला चक्र, दूसरा चक्र, ऐसे मतलब क्रम की गणना की जाती है। तो अब तक सिर्फ एक ही बार करनी पड़ी, वो वीवी गिरी हैं, इनके मतलब निर्वाचन के लिए दूसरे क्रम की मतगणना करनी पड़ी। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आज हम 51 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर हम किसी दूसरे दिन फिर और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगला ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य ये नहीं लेते हैं। और बात करें केवल लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य ये भी नहीं लेते हैं। और लोकसभा, राज्यसभा व सभी विधानसभाओं के सदस्य ये भी नहीं लेते हैं। और अगला है ये क्वेश्चन 4 नंबर हो जाएगा इसमें कि लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं लेते हैं। जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये तो इनमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि कौन भाग नहीं लेता, तो आपके इसमें एक तो लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्हें मतलब इंडियन एंग्लो बोलते हैं, वो नहीं लेते हैं। एक राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और जो राज्य की विधान परिषद होती हैं उनके सदस्य भी इनमें भाग नहीं लेते हैं, जो कि भारत में वर्तमान में 6 राज्य हैं, उनकी विधान परिषद के भी ये भाग नहीं लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में इनके भी विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं, तो ये इनमें भाग लेते हैं। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उनके सदस्य इनमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और बाकी अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि इसमें डालेंगे ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो कोई देखेंगे नहीं। इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगे वो आप ज़रूर लिखें, और अगले आप इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस पे चाहते हो, यानी ज्योग्राफी का चाहते हो, किसका चाहते हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चन का चाहते हो, इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान जीके का चाहते हो, किसका चाहते हो, साइंस का चाहते हो, रीजनिंग का कौन सा वीडियो चाहते हो, MCQ के यानी क्वेश्चन लाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।